नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात बिहार की होगी जहां पर लठमार सुशासन सरकार है। बिहार में अगर नौकरी मांगी तो लाठी पड़नी तय है। जब भी युवा नौकरी के लिए सड़क पर उतरते हैं, पुलिस उन्हें गुंडों की तरह पीटती है। और अब तो मानो जैसे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज बिहार का दस्तूर बन चुका है। नीतीश कुमार की सुशासन सरकार लठमार हो गई है। हालांकि बिहार के युवाओं ने भी जैसे ये तय कर लिया है कि वो पुलिस के डंडों से डरेंगे नहीं। बर्खास्त संविदा कर्मियों ने आज बीजेपी ऑफिस के सामने ऐसा प्रदर्शन किया कि सरकार को सांप सूंघ गया। दिल्ली से पटना आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी बैठक की जगह तक बदलनी पड़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अभी आप लोग वहां से नरेंद्र मोदी जी कितना नौकरी दी है। देख लो भाई लोग क्या हाल किया है प्रशासन हम लोगों के साथ आज। एनडीए सरकार देख लो, यही है हमारी सरकार, भाजपा सरकार। देखो इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता। लोग यही चाहते हैं कि नौकरी मिले लोगों को। इस बार भी बिहार में खिल जाए कमल। सत्ता पर काबिज रहे डबल इंजन। इसी मंसूबे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से पटना पहुंचे। लेकिन जिस बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा को चुनाव का गुनागणित बिठाना था, उस दफ्तर के बाहर संविदा कर्मचारियों ने डेरा डाल दिया। प्रदर्शन ऐसा कि बीजेपी नेताओं के हाथ पांव खोल गए। नारेबाजी ऐसी कि सत्ता सख्ते में आ गई। प्रदर्शन में शामिल संविदा कर्मी अपनी बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। 60 साल तक नियमित नौकरी की मांग कर रहे थे। हालांकि ये प्रदर्शन तो 16 अगस्त से ही जारी है, लेकिन शनिवार का दिन बीजेपी पर भारी पड़ा, क्योंकि इसी दफ्तर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे। इस बार भी बिहार में कैसे चुनाव जीता जाए, इस पर मंथन करने वाले थे। यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने के लिए खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हाजिर हो गए। लेकिन उंगली दिखाकर बात करने वाला उनका अंदाज प्रदर्शनकारियों को रास नहीं आया और बात बनी नहीं। डिप्टी सीएम और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हो गई। उप मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों की समस्याओं पर गौर फरमाया। हंगामे के बीच देर तक खड़े होकर समझाया, लेकिन विजय सिन्हा का आश्वासन प्रदर्शनकारियों को रास नहीं आया और उन्हें बेरंग लौटना पड़ गया। जेपी नड्डा को भी अपनी बैठक की जगह बदलनी पड़ गई। प्रदर्शनकारियों को न समझा पाने की खीज भी उप मुख्यमंत्री के बयान में जाहिर हो गई। हम लोग को जो निकाला गया 7500 कर्मचारी को, उनको तत्काल बहाल किया जाए और हमारी जो मांग है, हम लोग को 60 साल की सेवा नियमित किया जाए। हम लोग का समान वेतन समान काम के अनुसार दिया जाए। तो उप मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि हंगामे से व्यवस्था नहीं बनती, संवाद से बनती है। लेकिन सत्ता के संवाद का तरीका क्या है? बीते 10 सितंबर को बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त संविदा कर्मचारियों के साथ पुलिस ने जो सलूक किया, क्या यही संवाद का तरीका है? अगर हां, तो फिर संवाद पर यकीन कौन करेगा? दस सितंबर को पटना के बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों को पुलिस ने गुंडों मवालियों की तरह पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
कईयों के सिर तक फोड़ डाले। प्रदर्शनकारियों की चीखें भी सत्ता की संवेदना नहीं जगा पाई। पटना में 10 सितंबर को हुए इस लाठीचार्ज को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने बर्बर बताया। दलील ये कि बिहार में जो भी रोजगार की मांग करता है उस पर अत्याचार होता है। नौकरी मांगने पर लाठी मिलती है। लाठीचार्ज के अगले दिन ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बिहार के भविष्य को उज्जवल बताते हुए पटना पहुंचे। लेकिन तेजस्वी ने कहा कि अगर लाठीचार्ज ही युवाओं का भविष्य है तो फिर इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। बिहार विकास चाहता है, बिहार सुशासन चाहता है, बिहार प्रगति करना चाहता है और इसीलिए फिर एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार की जनता की सेवा के लिए तत्पर है। आत्मविश्वास के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करेगी। बहुत दुखद घटना है। जो अमीन लोग थे उन लोगों का धरना प्रदर्शन था, जिस हिसाब से लाठी मारी गई है हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन उन सब लोगों से कहना चाहते हैं आपकी लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंके। छात्रों, नौजवानों और बेरोजगारों पर पुलिस का ये लाठीचार्ज बिहार में पहली बार नहीं हुआ। संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज के ठीक एक दिन पहले यानी 9 सितंबर को चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों का गुनाह बस इतना था कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं। नौकरी मांगना बिहार में कितना बड़ा गुनाह है, ये तस्वीर इसी की बानगी। इसी साल 6 मई को जब युवाओं ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो पुलिस उन पर ऐसे टूटी मानो वो देशद्रोही कोई ऐसी चीज मांग रहे हों जो संविधान के खिलाफ हो, कुछ ऐसा चाह रहे हों जिससे सिस्टम खराब हो जाए। लाठियां ऐसी बरसाई गईं कि युवा बाकी कुछ भले ही याद रखें लेकिन सपने में भी नौकरी का ख्याल न लाए। नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज बिहार में तो जैसे ये रवायत हो चली। पिछले साल 25 दिसंबर की ये तस्वीर भी रोंगटे खड़े करने वाली, क्योंकि पुलिस बेरोजगारों को दौड़ा कर पीट रही है। ऐसा लग रहा है मानो जो पुलिस वाला बेरोजगारों को जितना ज्यादा मारेगा उसे उतना ही बड़ा मेडल मिल जाएगा। तभी तो पुलिस वाले मीलों तक युवाओं को खदेड़ रहे हैं, जो भी मिल जाए उस पर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। 24 दिसंबर 2024 की ये तस्वीर देखिए। कुछ पुलिस वाले धरने पर बैठे युवाओं पर लाठी भांज रहे हैं तो कुछ ठिठुरती ठंड में उन पर पानी की बौछारें कर रहे हैं। निहत्थे नौजवानों के साथ पुलिस का ये सलूक देख युवाओं को कैसे भरोसा होगा कि ये उन्हीं लोगों की सरकार है जो हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करके चुनाव जीते। डबल इंजन वाली इस सरकार के डबल अटैक ने युवाओं का खून खौला दिया। छह दिसंबर 2024 की ये तस्वीर भी कम खौफनाक नहीं है। बीच सड़क पर पुलिस नौजवानों को पीट रही है, कूद कर डंडे भांज रही है। ऐसा पीट रही है मानो ये बिहार के होनहार नहीं बल्कि गुंडे मवाली। युवाओं का गुनाह बस इतना था कि वो बीपीएससी के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। पीछे हो। बेरोजगारी और पलायन, बिहार के युवा इस पीड़ा का दंश दशकों से झेलने को विवश है। हालांकि राहुल गांधी बार बार ये कह चुके हैं कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में ही। इसी साल 7 अप्रैल को राहुल गांधी कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। हालांकि सत्ता ने राहुल की यात्रा में व्यवधान पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन राहुल ने बता दिया कि वो युवाओं के अधिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल ये बार बार कहते रहे कि वोट की चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार की भी चोरी। हालांकि इस यात्रा के दौरान भी बिहार में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए, लेकिन राहुल रुके नहीं, सब लांघते चले गए। वोट अधिकार यात्रा के पहले भी राहुल और तेजस्वी रोजगार के मुद्दे को सर्वोपरि बताते रहे। ये भरोसा भी जताते रहे हैं कि बिहार अगर जाग गया तो फिर वो पूरे देश को जगा देगा। सत्ता बिहार के इरादों को हरा नहीं पाई,
जो नौकरी नहीं दे सकेगी उस सरकार की विदाई हो जाएगी। कितना नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ उठाइए। नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी कितना नौकरी दिए? तो दिए कि छीन लिए? सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, गरीबी बिहार में, और आप दूसरे प्रदेशों में जाकर मेहनत करते हो, महाराष्ट्र जाते हो, कर्नाटक जाते हो, मगर बिहार में आपको रोजगार नहीं मिलता है। यही हमने बदलना है। के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। युवा एग्जाम लेते हो, महीनों के लिए आप पढ़ाई करते हो, क्यों? क्योंकि आप रोजगार चाहते हो। एग्जाम का दिन आता है, उससे पहले पेपर लीक होता है, अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है। बिहार की जनता ने यह भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी और रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उछाला और जनता को ये मुद्दा रास भी आया। हालांकि ये और बात है कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार आ गई और रोजी रोजगार का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी अकेले नहीं, राहुल भी बिहार के नौजवानों के लिए तेजस्वी के साथ खड़े हो गए। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।